डिप्टी सीएम ने किया योग। आज देश सहित जिले भर में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में योग दिवस पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक योगाभ्यास के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। रीवा के शासकीय मार्तंड स्कूल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने जिले सहित प्रदेश व देशवासियों को योग दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। निरोगी काया और स्वस्थ जीवन के लिए योग संजीवनी का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष पहले योग को एक अलग पहचान दिलाई, जिसका नतीजा रहा कि आज देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी लोग योग को अपना दिनचर्या बना लिए हैं। देश सहित आज रीवा के शासकीय मार्तंड स्कूल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने योग किया और लोगों को योग दिवस की बधाई दी। योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम से योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम में शामिल हुए और देश के लोगों को उद्बोधन किया, जिसका सजीव प्रसारण दिखाया गया। योग दिवस के अवसर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज विश्व योग दिवस का 11वां वर्ष रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री जुड़े थे। 175 देशों ने हमारी इस विद्या को अंगीकार किया है। इससे भारत का नेतृत्व मजबूत होता है। भारत का विश्व गुरु बनाने में अहम उदाहरण है। गर्दन राइट साइड मोड़ी, श्वास वदलतु तलानी कुड़ी वैపు తిప్పండి। सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आए, श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को रखें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को। देवियों और सज्जनों, आज विश्व योग दिवस हम लोग मना रहे हैं। हम सबको इस बात का गर्व है कि हमारी प्राचीन परंपरा महर्षि पतंजलि, जिनके चित्र पर हम लोगों ने माला पहना के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उन्होंने ये विधा हमको दी थी निरोगी रहने की। उसके बाद बाबा रामदेव जी ने इसको देशव्यापी बनाया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको विश्वव्यापी बनाया। अब सारी दुनिया स्वस्थ रहने के लिए हमारी इस योग परंपरा को आत्मसात कर रही है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि दुनिया को परिवार मानने का काम वसुधैव कुटुंबकम। हमारा परिवार सिर्फ हमारा परिवार नहीं है, सिर्फ हमारे देश के लोग ही हमारे परिवार नहीं, सारी दुनिया के लोग हमारे परिवार के लोग। इस बात को कहने वाला दुनिया में यदि कोई देश है तो अकेले हमारा देश है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। 21वीं सदी चल रही है। एक और हमारी दुनिया को साथ में लेकर चलने की भावना के अंतर्गत योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम चौथे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 2027 तक हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम अमेरिका, चाइना को पीछे करके नंबर 1 की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचकर जब दुनिया का नेतृत्व करेगा तभी विश्व में शांति आएगी। आज हम देख रहे हैं मिसाइलें दागी जा रही हैं, लाशें बिछाई जा रही हैं। ऐसे समय में दुनिया में भाईचारा और शांति का पाठ पढ़ाने का दायित्व जो है वो भारत का है। इसलिए जरूरी है कि जब भारत विकसित होने जा रहा है तो भारत का हर नागरिक स्वस्थ भी रहे। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ अस्पताल दवाइयों से काम नहीं चलेगा। प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। सुरक्षा बीमारी का रोकथाम है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए योग करना है। और योग जो ये सिंबॉलिक रूप से 21 जून को हम लोग मनाते हैं, इसका मतलब नहीं कि आज मनाए और फिर कल भूल गए। इसको दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। जब हम इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो इसमें बहुत आनंद आने लगेगा। और जब आनंद आएगा
तो फिर कोई बीमारी हमारे शरीर में आने के पहले ही रुक जाएगी। और जब बीमारी रुकेगी तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, चाहे वो अपने परिवार का काम हो, चाहे अपने समाज का काम हो, चाहे प्रदेश देश का अपने विभागों का काम है। कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है। जो काम हम कर रहे हैं उसमें ही यदि हम सबसे बेहतर काम करें तो दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा, समाज हमको प्रतिष्ठा देता है, हमारी इज्जत करता है। हमें लगता है कि कोई हमको देख नहीं रहा है। हम लोगों को 2 आंखों से देखते हैं, लेकिन लोग हमको हजारों आंखों से देखते हैं। इसलिए अच्छा काम करने वाला कभी भी समाज की नज़र से ओझल नहीं होता है। और इसलिए हम सब बेहतर से बेहतर काम करेंगे, तब जाके बड़ा काम पूरा होगा। आज विश्व योग दिवस का लगातार 11वां वर्ष रहा है। प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जुड़े थे, मुख्यमंत्री जी भोपाल से जुड़े थे, और आप लोगों ने देखा कि सारे देश ने और सारी दुनिया ने, 175 देशों ने हमारी स्वस्थ रहने की विधा को अंगीकार किया है। इससे भारत का नेतृत्व तो मजबूत होता है और रचनात्मक कार्यों में और स्वस्थ रहने के मामले में भारत की इस विधा को सारी दुनिया ने स्वीकारा है। ये भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक उदाहरण है। विश्व योग दिवस के अवसर पर आप सबको और आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।